जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय संगत जी। आज हम श्री शिव महापुराण के 7वें खंड का 22वां, 23वां, 24वां और 25वां अध्याय पढ़ेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हम लोगों की ऐसी स्तुति सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर नरहरि का क्रोध शांत करने के लिए अपने गण वीरभद्र का स्मरण किया।
जब वे शिव जी से हाथ जोड़कर बोले, हे महा सदाशिव, मुझे क्या आज्ञा है? तब शिव जी ने कहा, हे वीरभद्र, तुम जाकर नरहरि का क्रोध शांत करो। तुम उनको नम्रता के साथ समझाने का प्रयत्न करना। यदि उनकी क्रोधाग्नि तुम्हारे समझाने से शांत हो तो कुछ हमारी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा देना। यदि उनका तेज अधिक हो तो तुम भी उसे अपने प्रचंड तेज से दूर करना तथा उनके क्रोध का निवारण करना। फिर इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने में मिलाकर हमारे पास ले आना। वीरभद्र शिव जी का यह उपदेश सुनकर शांत रूप बन गए तथा नरहरि के पास जाकर पिता के समान उन्हें उपदेश के वचन कहने लगे। वे बोले, हे विष्णु जी, तुमने नरहरि का अवतार संसार की रक्षा के हेतु लिया है, अस्तु तुम प्रलय होने का उपाय मत करो। शिव जी की यही आज्ञा है, तुम्हें यही उचित है कि अब इस रूप को दूर कर दो। हे नारद, वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरहरि ने अग्नि के समान प्रदीप्त हो अत्यंत क्रोध से उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम यहाँ से तुरंत अपने घर को चले जाओ। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध क्यों बढ़ाते हो? इस समय मैं नहीं जानता हूँ कि मुझको निवृत्त करने वाला कौन है। मेरे अधीन तीनों लोक हैं, सबका स्वामी, स्वाधीन, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा प्रलयकर्ता भी मैं ही हूँ। भला वह कौन है जो मुझको उपदेश देता है? यह सुनकर वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु जी, आप उसी प्रलय करने वाले को चलकर क्यों नहीं देखते जिसके हाथ में पिनाक तथा त्रिशूल है? आपका यह वचन बहुत ही अनुचित है, इससे आपको निश्चय ही बहुत दुख प्राप्त होगा। आप शिव जी की महिमा तथा प्रताप को नहीं जानते, जो उनको अन्य देवताओं के समान समझकर ऐसा गर्व करते हैं। उन्हीं शिव जी ने मुझको आपका अहंकार दूर करने के लिए भेजा है। आप केवल एक दैत्य का वध करके इतना अहंकार करते हैं, अस्तु आप व्यर्थ उपद्रव न करें। यह बात आपके लिए बुरी है। यदि आप शिव जी को अपना बनाया हुआ तथा अपने अधीन कहते हो तो मुझे ये निश्चय हुआ है कि आप संसार को उत्पन्न तथा पालन करने वाले नहीं हो। आप स्वाधीन तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि आप शिव जी की आज्ञा से ही अवतार लेते हैं। जिस समय आपने कमठ अवतार लिया था, उस समय की बात क्या आप नहीं जानते कि शिव जी ने आपके सिर को जलाकर अपने हार में पिरो लिया था। जब आपने वाराह अवतार लिया तब शिव जी ने आपके दांतों को उखाड़कर अपने त्रिशूल का आपके ऊपर प्रहार किया तथा आपका अहंकार नष्ट कर दिया। शिव जी ने भैरव अवतार लेकर आपके पुत्र ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक ब्रह्मा का 5वां सिर नहीं है। क्या आप यह सब बातें भूल गए? आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करें, जहाँ मैंने क्षण भर में उसका सिर काट डाला था। मैं तथा आप से लेकर तृण पर्यंत सब शिव जी की शक्ति के अधीन हैं। आपका यह सब प्रताप तथा बल शिव जी की कृपा से ही है। वे शिव जी ही निष्पाप तथा तीनों लोगों के उत्पन्न करने वाले हैं। आप व्यर्थ ही इतना गर्व करते हैं। यदि शिव जी आप पर क्रोधित होंगे तो आपकी रक्षा करने वाला कोई भी उत्पन्न न होगा। हे नारद, वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नृसिंह ने क्रोधित होकर कहना चाहा कि वीरभद्र को पकड़ लें, परंतु वीरभद्र ने उनका आशय जानकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। उस समय उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान प्रतीत हुआ, जिसकी उपमा सूर्य, वृहणी तथा विद्युत से भी नहीं दी जा सकती। इसे देखकर शिव जी ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए कि उनका आधा शरीर सिंह का, 2 पंख तथा चोंच, सहस्त्र भुजाएं, शीश में जटा, मस्तक में चंद्रमा, महाभयंकर दांत तथा वज्र के समान नख थे। वे ही मानो उनके शस्त्र थे। वे दांतों से ओट काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर विष्णु जी का अहंकार दूर हो गया तथा वे निस्तेज हो गए। शरभ ने बल करके अपना शरीर हिलाया तथा अपनी भुजाओं से नरहरि की दोनों भुजाएं पकड़ ली। फिर आकाश से पृथ्वी पर डालकर पुनः पृथ्वी पर उतरकर पकड़ लिया। इस प्रकार बार बार उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया।
उस समय समस्त देवता एवं मुनि स्तुति करने लगे। इस भांति नरहरि का अहंकार दूर हो गया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी के 108 नामों का वर्णन कर उनकी स्तुति की और कहा, हे सर्वेश्वर, अब मेरे अंदर इस प्रकार क्रोध उत्पन्न हुआ हो, उस समय आप इसी प्रकार मेरा अहंकार दूर किया कीजिए। यह कहकर नरहरि अपना शरीर त्याग कर अंतर्धान हो गए। उस समय मैंने देवताओं तथा मुनीश्वरों सहित सर्वेश्वर शिव जी की बड़ी स्तुति कर सेवा करके स्तुति की। तब सर्वेश्वर शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम यह सब बात भली प्रकार समझ लो कि मैं तथा विष्णु भिन्न नहीं हैं, वरन एक ही स्वरूप हैं। हे नारद, शिव जी ने यह कहकर नरहरि का सिर तथा चर्म उठा लिया। उन्होंने सिर को तो अपनी माला का सुमेरु बनाया तथा चर्म ओढ़ लिया। फिर वे सबके देखते देखते अंतर्धान हो गए। तदुपरांत देवता आदि भी अपने अपने मनोरथ प्राप्त कर वहां से अपने अपने घर चले गए। हे नारद, जो इस चरित्र को सुनता तथा पाठ करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें यज्ञावतार के विषय में बताता हूँ, जिसने तुरंत ही सब देवताओं का मत दूर कर दिया था। जब देवता तथा दैत्य समुद्र मंथन के समय परस्पर लड़े और उसमें दैत्य देवताओं से पराजित हो गए, तब देवता अपने अहंकार में भरकर शिव जी को भूल स्वयं को पृथ्वी, आकाश तथा पाताल का स्वामी समझने लगे। वे सब एकत्र होकर गर्व की बातें करने लगे। सब देवता अहंकार में भरकर अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। उस समय शिव जी ने देवताओं का ऐसा अहंकार देखकर एक विचित्र चरित्र किया, अर्थात उन्होंने यज्ञ रूप से देवताओं के पास जाकर सबसे कुशल पूछी। फिर उन देवताओं में से कोई भी ये न जान सका ये शिव जी हैं। फिर शिव जी ने उनसे कहा, तुम सब इस स्थान पर बैठे हुए क्या कर रहे हो? मालूम होता है तुम सब अहंकार में भरे हुए हो। यह सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया कि क्या तुमने नहीं सुना कि यहाँ देवासुर युद्ध हुआ था? हमने उसमें दैत्यों को मारकर विजय प्राप्त की है। ये सुनकर यज्ञ स्वरूप शिव जी बोले, हे विष्णु आदि देवताओं, आप ऐसी बात मत कहें। आपसे बड़ा भी कोई और कोई है। आप इस प्रकार अहंकार की बातें मत करें, क्योंकि आपसे भी बड़ा जो पुरुष है वे सबसे बलवान तथा तेजस्वी है। वह जो कुछ चाहता है वही करता है। यदि आपको इस बात का विश्वास ना हो तो आप सब मिलकर इस एक तिनके को काट कर दिखाएं। इतना कहकर यज्ञ रूप शिव जी ने एक तिनका देवताओं के ऊपर फेंक दिया। तब सब देवताओं ने अपने अपने शस्त्र का प्रयोग उस तिनके पर किया, परंतु वह तिनका हिला तक नहीं, अपने स्थान पर जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा रहा। यह देखकर इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना वज्र उस तिनके पर चलाया, परंतु वह भी निष्फल रहा। तदुपरांत विष्णु जी ने क्रोधित हो अपना चक्र तिनके पर मारा, परंतु वह भी असफल रहा। उस समय सब देवता अत्यंत लज्जित हुए। इतने में ये आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, आप अपने मन में किसी बात का संशय मत करो। आप सब ने अहंकार के वशीभूत होकर अपने स्वामी को नहीं पहचाना। उन्होंने आपका अहंकार दूर कर दिया। फिर कभी ऐसा अहंकार मत करना। आपके सम्मुख यह जो खड़े हैं वे यज्ञ रूपी सदा शिव जी ही हैं। हे नारद, इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सब देवता यज्ञेश्वर महादेव के चरणों पर गिर पड़े तथा अनेक प्रकार से प्रणाम कर अहंकार से मुक्त हुए। तदुपरांत उन सब ने यह निश्चय किया कि संसार में शिव जी के समान बलशाली और कोई नहीं है। फिर सब देवता आदि शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, हे सदाशिव जी, हम सब आपकी शरण में हैं। अब हमारा अहंकार दूर हो गया। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर ओंकार का उच्चारण किया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले गए। हे नारद, ये यज्ञेश्वर शिव जी का चरित्र अत्यंत पवित्र है। इसे पढ़ने तथा सुनने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अब मैं तुमको शिव जी के
10 महाकाल अवतारों के विषय में बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, शिव जी का पहला रूप महाकाल है। महाकाली इस अवतार की शक्ति है। शिव जी का दूसरा अवतार तार नामक है, जिसकी शक्ति का नाम तारा है। तीसरा अवतार बलि है, जिनकी शक्ति का नाम भुवनेश्वरी है। चौथा विघ्नेश अवतार है, जो 16 क्लेश दूर करने वाले हैं। उनकी शक्ति का नाम विद्या है। पांचवा भैरव अवतार है, जिनकी शक्ति को भैरवी कहते हैं। छठा छिन्न मस्तक अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम छिन्नमस्ता है, जो अत्यंत तेजस्विनी है। सातवां धूमावत अवतार है, जिनकी शक्ति को धूमावती कहते हैं। आठवां बगलामुख अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम बगलामुखी है। नौवां मातंग अवतार है, जिनकी शक्ति मातंगी कहलाती है। 10वां अवतार कमल अवतार है, जिनकी शक्ति को कमला कहते हैं। इन 10 अवतारों के पूजन तथा 10 शक्तियों की सेवा से सब मनोरथ सफल होते हैं। इस प्रकार शिव जी के 57 अवतार पूर्ण हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें 11 रुद्रों का, जो कि शिव जी के अवतार हैं, वृत्तांत सुनाता हूँ। वे अवतार अत्यंत शक्तिशाली तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता तथा सुख में वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों ने अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया। तदुपरांत देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जा हाथ जोड़कर अपना दुख कहा। कश्यप ने उसे सुनकर शिव जी का स्मरण करके सब देवताओं से यह कहा कि शिव जी की इच्छा शुभ है। अब तुम सब लोग अपने अपने घरों में जाकर शिव जी का ध्यान करो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी सहित शिव जी का तप करेंगे। इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को समझाकर वहां से विदा किया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिव जी का तप करने लगे। तब शिव जी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके समीप जाकर प्रकट हो गए। कश्यप ने जब शिव जी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोले, हे शिव जी, जो वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वह अनुचित है, फिर भी मैं दृढ़ाई से मांगता हूँ। आप कृपा कर मेरे घर अवतरित होकर मेरे पुत्र बने तथा देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें। यह कहकर कश्यप जी चुप हो गए। शिव जी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा, अच्छा, यही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तदुपरांत वे वहां से अंतर्धान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिव जी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभि में स्थित कर दिया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भ स्थित शिव जी की स्तुति की। फिर वे अपने अपने स्थानों को लौट गए। समय पाकर शिव जी अपने 11 रूप धारण करके सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए। सुरभि को उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सब देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब मैंने तथा देवताओं ने एक साथ आकर 11 रूपधारी रुद्र के दर्शन किए तथा प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। हम सब ने कहा, हे प्रभु, आप सब दैत्यों को परास्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। तदुपरांत हमने कश्यप से उनका जात कर्म कराया तथा उनके कपाली, पिंगल, भीम, नील लोहित, शस्त्रभृत, अभय, अजपाद, अहिर्बुग्न, शंभु, भव तथा विरूपाक्ष से 11 नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे 11 रुद्र उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान दिखाई दिए। हे नारद, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सब शिव जी के ही रूप थे। तदुपरांत वे माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्र करने के पश्चात उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। परंतु देवता दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब युद्ध स्थल से भागकर रुद्र के सम्मुख आए
तथा उनसे युद्ध का सब वृत्तांत कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि तुम किसी प्रकार का भय मत करो, हम पल भर में सब दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे। यह कहकर रुद्र ने दैत्यों का सामना किया। दैत्य रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर न सके। देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे अपने पुराने लोक को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। हे नारद, 11 रुद्र इस प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते रहे। हमने तुम्हें ये रुद्र चरित्र सुनाया है, जिसके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस प्रकार शिव जी ने अत्रि मुनि के पुत्र होकर अवतार लिया, अब उस कथा का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। मेरे पुत्र अत्रि मेरी आज्ञा पाकर अपनी स्त्री सहित श्रेयमुख पर्वत पर जाकर विंध्या के तट पर बैठे। वे शिव के समान पुत्र की इच्छा से तप करने लगे। इस प्रकार के कठिन तप से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न होकर समस्त संसार को जलाने लगी। तब तीनों देवता मुनीश्वरों के पास के साथ अत्रि के पास पहुंचे। अत्रि ने उन सबको अपने सम्मुख अपने मुख्य वाहनों सहित मुस्कुराते हुए खड़े देखा। तब उन्होंने दंडवत कर यह विनय की कि आप तीनों देवता आए, अब मैं आप में से किसकी सेवा करूं? मैंने तो एक ही देवता की, जो सबका स्वामी है, पूजा की थी। फिर आप तीनों देवता एक ही साथ क्यों आए? मैं इससे अत्यंत चिंतित हूँ। अस्तु, आप मुझे इसका कारण बताइए। यह सुनकर तीनों देवता बोले, हे अत्रि, तुमने ईश्वर का बहुत तप किया है तथा यह स्पष्ट है कि हम तीनों देवता एक ही रूप हैं। इससे प्रकट है कि तुम्हारे 3 पुत्र हम तीनों के अंश से ही उत्पन्न होंगे। हे नारद, इस प्रकार अत्रि को वर देकर वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि भी इच्छानुसार वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर लौट गए। नियत समय पर तीनों देवताओं के अंश से अत्रि के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश के दत्त तथा शिव जी के अंश से दुर्वासा ने जन्म लिया। हे नारद, यहाँ पर मैं तुम्हें दुर्वासा के विषय में बताता हूँ। शिव जी ने दुर्वासा का शरीर धारण कर अनेक चरित्र किए। उन्होंने ब्रह्म तेज धारण कर सबका आदर किया तथा अनेक के धर्म की परीक्षा ली। उनका प्रथम चरित्र ये है कि एक सूर्यवंशी राजा अम्बरीश विष्णु जी का परम भक्त तथा दृढ़ व्रती था। एक दिन उसने एकादशी का व्रत करके द्वादशी में पारण करने की इच्छा की। उसी समय दुर्वासा उनके पास जा पहुंचे। दुर्वासा अम्बरीश की केवल परीक्षा लेने की ही इच्छा से वहां गए थे। अम्बरीश ने दुर्वासा को देखकर उनका अत्यंत आदर सत्कार किया तथा भोजन करने का निमंत्रण दिया। दुर्वासा अम्बरीश का यह निवेदन स्वीकार कर अपने शिष्यों सहित नदी तट पर स्नान के लिए चले गए। वहां उन्होंने अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर विलंब किया। राजा अम्बरीश दुर्वासा की बाट देखते रहे। इतने में द्वादशी समाप्त होने लगी। उस समय राजा अम्बरीश ने पारण में विघ्न उपस्थित होते देख अत्यंत खेद के साथ ब्राह्मणों से पूछा, तो ब्राह्मणों ने वेद के अनुसार अम्बरीश को आज्ञा दी कि आप पारण करें। अम्बरीश ने ब्राह्मणों का आदेश पाकर व्रत का पारण कर लिया। दुर्वासा राजा अम्बरीश के व्रत पालन करने का हाल जानकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने राजा के पास आकर यह चाहा कि राजा की भक्ति की परीक्षा लें, परंतु वे सुदर्शन चक्र से भागकर 1 वर्ष तक तीनों लोकों में फिरते रहे। फिर अंत में राजा की शरण में अपने पीछे चक्र को लगाए पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि यदि राजा वास्तव में ब्रह्म भक्त होगा तो अपने मन में लज्जित होकर मेरा दुख दूर करेगा, और यदि विष्णु जी की पूरी भक्ति नहीं रखता होगा तो अपना व्रत छोड़ देगा। ऐसा विचार कर दुर्वासा अत्यंत क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को शाप देने लगे। विष्णु जी के चक्र ने दुर्वासा की ये इच्छा जान ली और वह अपना तेज बढ़ाकर दुर्वासा की ओर चला। यह देखकर दुर्वासा भागने लगे।
वे सब देशों तथा सब देवताओं के लोकों में फिरकर राजा अम्बरीश के पास लौट आए और बोले, हे राजन, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। हे नारद, मूर्ख ये नहीं जानते कि दुर्वासा तो स्वयं शिव जी का अवतार थे, उनको कोई दुख कष्ट कैसे हो सकता है। अस्तु राजा ने दुर्वासा को ऐसी स्थिति में देखकर लज्जापूर्वक चक्र से कहा कि अब तुम दूर हो जाओ और ब्राह्मण को छोड़ दो। यह सुनकर चक्र दुर्वासा के पीछे से हट गया। तब राजा ने दुर्वासा को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। हे नारद, उस समय दुर्वासा ने अत्यंत तृप्त तथा प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और ये कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, हमने केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए ही ये चरित्र किया है। इतना कहकर दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हो वहां से चले गए। जब विष्णु जी दशरथ के पुत्र रामचंद्र रूप में अवतरित हुए, उस समय भी दुर्वासा ने ऐसा ही चरित्र किया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेकर उनको अपने रथ को खींचने वाला बनाया तथा उनकी ब्रह्म भक्ति को देखकर उन्हें वृज्जांग कर दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी की परीक्षा लेकर पांडवों को संतुष्ट किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। कल शाम को 9 बजे सोमवार को महाशिवपुराण का अगला अध्याय शुरू किया जाएगा। जय संगत जी, जय गुरु जी।